ये एक 1.1 एमबी का इमेज है और इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद इसका जो साइज आया है जस्ट 60 केबी। दोनों इमेज का क्वालिटी सेम है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद जो साइज है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। और ऐसे ही आप भी अपना वर्डप्रेस वेबसाइट का जितने भी इमेज है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो वर्डप्रेस में इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसमें जाके आप अपना इमेज को अपलोड करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके वेबसाइट में बहुत सारी इमेज पहले से ही अपलोड है, उसको कैसा बल्क में जस्ट एक सिंगल क्लिक में इमेज को ऑप्टिमाइज करोगे, वो भी आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करने से फायदा क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट है उसका स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर मिलता है, वेबसाइट फास्ट लोडिंग होने की वजह से हमारा जो रैंकिंग है गूगल में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और उसके अलावा अगर आपका जो सर्वर है, सर्वर में जो स्टोरेज आपका पहले यूज़ हो रहा था वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो सर्वर कॉस्ट होगा कम हो जाएगा। तो काफ़ी सारे बेनिफिट होता है एक वर्डप्रेस में इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करने से। अभी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है इसको ओपन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पहले से हमारे मीडिया लाइब्रेरी में काफ़ी सारे इमेज हैं। अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले और कुछ इमेज को अपलोड करूँगा जो पहले से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो यहाँ पे ऐड फाइल में क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फाइल में जाऊँगा और एक फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे इमेज हैं। मैं यहाँ से सभी इमेज को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारा सभी इमेज हमारे जो मीडिया लाइब्रेरी है इसके अंदर अपलोड हो गया है। इनमें से एक इमेज को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो इमेज है काफ़ी हाई क्वालिटी का है। यहाँ पे इसका जो फाइल साइज है 1 MB है, जो डायमेंशन है 1200 पिक्सल बाई 720 पिक्सल, मतलब एक अच्छे क्वालिटी का इमेज हमने यहाँ पे अपलोड किया है। सिर्फ एक इमेज नहीं, यहाँ पे जितने भी इमेज है काफ़ी हैवी इमेज है, इसको हमने ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है। और ये इमेज का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा क्वालिटी, यहाँ पर आप देख पाएंगे इमेज जो है 1 MB का है। ऐसे बहुत सारे इमेज है जो काफ़ी हैवी साइज का है। तो इन सभी इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करना आज के डेट में बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं इस इमेज को डायरेक्टली मेरे वेबसाइट में अपलोड करूंगा और किसी भी पेज में ऐड करूंगा तो हमारा जो पेज का लोडिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा वेबसाइट स्लो हो जाएगा। इससे हमारा रैंकिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा और वेबसाइट में जो यूज़र आएगा उसका लोडिंग होने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। अभी इस इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करने का दो तरीका मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो सबसे पहला जो तरीका है ये मैं उनको रिकमेंड करूंगा जो पहले अपने वेबसाइट में इमेज को अपलोड करते हैं। अगर ऑलरेडी आपके वेबसाइट में इमेज अपलोड है, बहुत ज़्यादा इमेज अपलोड है, उनके लिए दूसरा मेथड रहेगा। बट जो पहला मेथड है इसके लिए आपको हमारी इस वेबसाइट में आना पड़ेगा wpjankari.com, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे टूल्स सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिलता है एंड इन फ्यूचर में और भी बहुत सारे टूल्स ऐड करूंगा। तो यहाँ पे आपको PNG टू APG कन्वर्टर मिलेगा। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये टूल्स खोल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, जो भी इमेज आप वर्डप्रेस में अपलोड करना चाहते हो उसको अपलोड करने से पहले उसको पहले इस टूल्स में आकर ऑप्टिमाइजेशन कर लो। इस टूल्स में आपको अप टू 10 इमेज एक साथ कंप्रेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा और इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जस्ट ब्राउज ऑल में क्लिक करना होगा। जो भी इमेज उसको आप सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे 10 मैंने इमेज को सिलेक्ट करके ओपन किया, इंस्टेंटली सभी के सभी इमेज यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। जैसे यहाँ पे देखिए एक 1.01 MB का इमेज था, यहाँ पे देखिए इसका साइज 62 KB का हो गया है और क्वालिटी में ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज हुआ ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करूँगा और इस इमेज को ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वालिटी एकदम सेम है, लेकिन जो साइज है इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब 94% यहाँ पे कंप्रेस हो गया है साइज में। और इसका कमाल इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो टूल से क्या करता है, आपका जो PNG इमेज है उसको WebPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उसके साथ साथ उसको ऑप्टिमाइज भी कर देता है। और गूगल में अगर आप जाओगे और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे PNG टू WebP, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारे टूल्स हैं। ये जो टूल्स है यहाँ पे भी आके आप सेम तरीका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले इमेज अपलोड होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, तो आगे जाके क्या होता है इमेज कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है बाकी वेबसाइट, लेकिन हमारा ये जो टूल्स है इंस्टेंटली आपका इमेज को कन्वर्ट कर देगा WebPG में। अभी यहाँ पे मैंने PNG से WebPG में कन्वर्ट करने का तरीका बताया है। अगर आपका इमेज JPG फॉर्मेट में है तो इस टूल्स को यूज़ करो, प्रोसेस सेम रहेगा। और अगर आप एक साथ मल्टीपल इमेज को ऑप्टिमाइज करते हो तो उस केस में आपको नीचे आना पड़ेगा।
नीचे आने के बाद आपको डाउनलोड जिप फाइल का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर इसमें आप क्लिक करोगे तो सभी के सभी इमेज इस जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होकर आ जाएगा। सिंपली आपको जिप फाइल को अनजिप करना है और उस इमेज को डायरेक्टली अपना वर्डप्रेस जो मीडिया लाइब्रेरी है उसके अंदर अपलोड करना है। इतना सा काम करने से आपका जो वर्डप्रेस का इमेज है ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली इन सभी इमेज को मीडिया लाइब्रेरी में विदाउट ऑप्टिमाइजेशन अपलोड करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो सर्वर है उसका स्टोरेज ज़्यादा लेगा। बाकी आगे जाके अगर आप जो अभी दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा, अगर इस मेथड को यूज़ करके इस इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो इसमें सर्वर में ज़्यादा लोड आएगा। लोड कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी इमेज में ऑलरेडी ऑप्टिमाइजेशन करने के बिना यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अभी इस केस में क्या होगा, जो मैं प्लगइन यूज़ करूँगा वो ऑटोमेटिकली इन सभी इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करेगा। और ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो हमारा सर्वर है उसका ही पावर या उसका ही रिसोर्सेस यूज़ होगा। इससे हमारा कुछ टाइम के लिए हमारे सर्वर में लोड पड़ेगा, बट इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। क्या होगा, हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, आगे जाके हमारा जो वेबसाइट है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। बट एट ए टाइम जब मैं इस काम को करूँगा उस टाइम हमारे सर्वर में थोड़ा सा लोड आता है। तो मैं इस विषय को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, सीधा मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो दूसरा मेथड है, इस दूसरे मेथड से आपका जो मीडिया लाइब्रेरी है उसके अंदर जो भी इमेज आपने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, उसको भी जस्ट सिंगल क्लिक में एक प्लगइन के मदद से उसको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपने जो इमेज अभी तक अपलोड नहीं किया है, अगर उसको अपलोड करना चाहते हो तो उस केस में आप पहला मेथड को फॉलो करो। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आप पहले से उसको ऑप्टिमाइजेशन करके मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करोगे तो आपका जो सर्वर है उसका स्टोरेज काफ़ी कम वेस्ट होगा। तो इससे आपका सर्वर कॉस्ट कम आएगा, वेबसाइट का जो सर्वर है काफ़ी फास्ट रन करेगा। अगर आपने पहले से अपलोड कर लिया है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपका जो दूसरा मेथड है इसी को फॉलो करना होगा। अभी इस दूसरा मेथड को फॉलो करने का जो सबसे सिंपल तरीका है आपको मैं बताऊंगा। उसको बताने से पहले मैं आपको हमारा ये जो वेबसाइट है जिसके अंदर हम इमेज को ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप इसको देखिए। एक न्यूज वेबसाइट है जो देखने में एकदम प्रीमियम लुकिंग है, और ये जो हमने बनाया है जेनरेटप्रेस थीम के ऊपर जेनरेट प्लगइन को यूज़ करके। ये जो हमारा वेबसाइट है WP लाइट थीम, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीमियम प्लगइन ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिलते हैं, जैसे जेनरेटप्रेस, रैंक मैथ प्रो, एस्ट्रा और एलिमेंटर तो फिलहाल आपको फ्री में मिल रहा है। इसके अंदर आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है जिसको हमने जेनरेटप्रेस के ऊपर ही बनाया है, और यहाँ पे एलिमेंटर जैसे किसी भी प्लगइन का यूज़ नहीं किया है, और सभी के सभी डिजाइन रेडीमेड होता है। तो सिंपल आपको करना क्या होता है, डिजाइन को जस्ट आप परचेस करो और डाउनलोड करके उसको इंपोर्ट करो अपने वेबसाइट के अंदर, और इंपोर्ट करने से आपका जो वेबसाइट है कंप्लीटली डिजाइन हो जाता है। आपको यहाँ पे मैनुअली ज़्यादा कुछ डिजाइन करने का जरूरत नहीं होता है। और जो भी हमारे वीडियो देख रहा है, ये जो नीचे कूपन कोड दिखाई दे रहा है, इस कूपन कोड को यूज़ करके अगर आप हमारी इस वेबसाइट से किसी भी टेम्पलेट को परचेस करोगे तो आपको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी हम मेन टॉपिक्स में आते हैं। यहाँ पे इन सभी इमेज को ऑटोमेटिकली कंप्रेस करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन के अंदर ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करेंगे। अभी हमारा ये जो प्लगइन है इमेज फ्लाई, इसका जो मैं टेक्स्ट इसको कॉपी करता हूँ और इस प्लगइन का नाम यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने इमेज फ्लाई सर्च किया, इमेज फ्लाई यहाँ पे सर्च करने से हमें प्लगइन मिल जाएगा। इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है। एक फ्री प्लगइन है, इसे सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। अभी एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेटिंग के अंदर यहाँ पे इमेज फ्लाई में क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एक API की ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट ए फ्री API की में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID एंटर करना होगा। इसके बाद साइन अप में मैं क्लिक करूंगा। ईमेल ID को एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा जो API की है हमारे ईमेल में सेंड कर दिया गया है। तो अभी हम ईमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमें 2 ईमेल आया है। तो पहले ईमेल को यहाँ से हम ओपन करेंगे तो पहला जो ईमेल है इसके अंदर आपको API की मिल जाएगा। तो इस API की को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ओके में क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके API की को एंटर करके सेव चेंजेस में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया है, मतलब हमारा API की यहाँ पे सेटअप हो गया है। अभी API की सेटअप होने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो जनरल सेटिंग है इसके अंदर ऑटो ऑप्टिमाइज का ऑप्शन है, इसको आपको ऑन रखना है। इसके बाद बैकअप ओरिजिनल इमेज, क्या आपका जो ओरिजिनल इमेज है उसको भी आप रखना चाहते हो या आप उसको डिलीट करना चाहते हो, मतलब ऑप्टिमाइजेशन होके जो आपका कम साइज का इमेज आएगा वही रहेगा, और जो ओरिजिनल जो हैवी साइज का इमेज था उसको आप सर्वर से डिलीट करना चाहते हो। मैं इस केस में इसका बैकअप रख सकता हूँ। अगर काफ़ी ज़्यादा इमेज है तो इसको अनचेक भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वेब पेज सिलेक्ट रहेगा।
इसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हो, जो लार्जर इमेज है, अगर आप काफ़ी बड़ा साइज का इमेज अपलोड कर दिया है तो उसको रिसाइज करके कितना पिक्सल में करना चाहते हो मैक्सिमम, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1200 पिक्सल कर सकते हो। जो गूगल डिस्कवर है वो इसी को रिकमेंड करता है, तो मैं इसको सेट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे और कुछ करने का जरूरत नहीं है, एकदम नीचे आऊँगा और यहाँ पे सेव चेंजेस में क्लिक करूँगा। तो अभी यहाँ पे 1200 पिक्सल सेट किया है तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साइज़ दिखा रहा है इसी को हम सेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेव चेंजेस में क्लिक करते हैं, सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर से नीचे आएंगे, सेव एंड गो टू बल्क ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन है 0% है, अभी हमारा ऑटो ऑप्टिमाइजेशन शुरू नहीं हुआ है। इसको शुरू करने के लिए आपको करना क्या होगा, एकदम नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे जो बटन है इमेज FEM ऑल, कुछ इस टाइप का बटन का नाम रखा है, तो इसमें जस्ट आपको क्लिक करना होगा। स्टार्ट द ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आपको क्लिक करना होगा। प्लीज़ वेट, यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी का जितने भी इमेज है यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हमारा 0% ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। अभी ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा, तो उतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये 100% नहीं होता है। तो सो फाइनली कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारे वेबसाइट का जो भी इमेज हो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइजेशन हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर भी आया है। अभी ये जो एरर आया है ये कोई नॉर्मल सा एरर नहीं है, लेकिन क्यों आया है ये मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे इमेज था। जो पहले का इमेज है उनमें से कुछ इमेज को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो फाइल नेम है यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे इमेज फाइल का यहाँ पे वेबसाइट का नेम ऐड हो गया है। इसका मतलब हमारा जो इमेज यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो गया है। और कुछ इमेज को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो गया है। और अगर यहाँ पे बल्क ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा ऑप्टिमाइज इमेज का जो साइज है यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे जो एरर आया है, यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक फ्री प्लगइन है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन होता है। और लिमिटेशन क्या है, मैं अगर यहाँ पे आऊँगा ऑप्टिमाइजेशन में, तो यहाँ पे नीचे आपको बताएगा कि अगर आपका इमेज 2 MB या उससे ज़्यादा का है तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता है। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इमेज को अपलोड किया था जो ऑलरेडी 2 MB या उससे ज़्यादा का था, इसीलिए 92 जो इमेज है उसमें एरर आया है। तो ये प्लगइन काफ़ी अच्छा प्लगइन है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके वेबसाइट में कुछ कम साइज का इमेज रहेगा। जनरली अधिकतर लोग 2 MB का इमेज तो वेबसाइट में अपलोड नहीं करता है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ 2 MB का इमेज अपलोड किया था, जिससे ये भी प्रूव हो कि कोई भी प्लगइन आप यूज़ करो अगर वो फ्री है तो आपको 100% सॉल्यूशन नहीं देगा। बाकी ओवरऑल अगर आपका 500 KB 600 KB या 1 MB का है तो वो आराम से सभी के सभी इमेज को ऑप्टिमाइजेशन कर देगा। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन करने से एक प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे आपका जो फाइल नेम होता है ना, इसको भी चेंज कर देता है, जो आगे जाके आपका जो एसईओ है इसमें थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट डालता है। तो इस केस में इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप एक नया वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं तो आप किसी भी जो इमेज कन्वर्टर टूल से जो PNG से वेब में कन्वर्ट करता है उस टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। और मैं पर्सनली इसी मेथड को यूज़ करके मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट का जितने भी इमेज है उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करता हूँ। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।